नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को लेकर के किस तरह से क्या कुछ हो रहा है और ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, इसके साथ ही दोनों ने मिल करके किस तरह की रणनीति बनाई है, इन सारी बातों को लेकर अब जिस तरह से पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है, उसे सुनकर आप भी निश्चित रूप से थोड़ी देर के लिए स्तब्ध जरूर हो जाएंगे। पप्पू यादव ने आज प्रेस वार्ता करके शराबबंदी को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि गांधी का नाम लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार लोगों को बरगलाने हैं, उनके नियत और उनके मंशा पर मुझे शंका नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो नीतियां बनाते हैं, रणनीतियां बनाते हैं, और इस रणनीति में कहीं ना कहीं तब शामिल लालू प्रसाद भी थे। और आज जो भी समीक्षा हो रही है और समीक्षा क्यों हो रही है, इसके कारण को बताते हुए पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ तरीके से कहा, गुजरात से लेकर बिहार तक शराबबंदी और इस देश में अन्य कई राज्यों में भी शराबबंदी है, लेकिन बिहार में जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे की कहानी जो सामने से दिखाई जाती है वो नहीं है, बल्कि कुछ और है। इस पूरे वाक़े पर बात करते हुए जिस तरह से पप्पू यादव ने कई ऐसी बातों को सामने ला करके एक भयंकर तूफान मचा दिया है बिहार की राजनीति, और खास करके शराबबंदी और नीतीश कुमार सहित लालू प्रसाद के दोस्ती और दुश्मनी पर, सुनिए क्या कहा है पप्पू यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के अपने इस बयान में। और ये बात भी सही है कि दो भाइयों ने मिलकर के इस कानून को लाया था, सही उन्होंने कहा। मैं उनके संकल्प पर मेरा शंका नहीं है, ना उनके नियत पर शंका है। बस शंका है इस बात को लेकर कि क्या गांधी सिर्फ बिहार में ही बच गया? जहां के गांधी थे गुजरात में, वहां ड्राई प्रदेश होने के बाद ओपन है और कोई जेल नहीं जाता है। पूरे देश में ओपन है। आप यदि संकल्प के साथ ये काम कहना चाहते हैं कि ना यह होगा, तो मेरा आग्रह है, टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा आम आदमी पर खर्च होना चाहिए। आप वहां नहीं करके टैक्स के पैसे से विधायक पालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। बिजली, पानी, घर, ट्रेन, प्लेन सब फ्री, बेटा बेटी को गाड़ी फ्री, माँ बाप को गाड़ी फ्री, दवाई फ्री। जब पब्लिक के पैसे से पूरा का पूरा सब कुछ फ्री, तो सबसे पहली जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी विधायक पालिका की क्यों नहीं? फिर वही पुनः मुझको बाबा, फिर चुहिया की चुहिया वही रोना, चौकीदार से दफेदार, दफेदार से थानेदार। परसेंटेज को बढ़ाने के लिए किया था, पीसी और बंटवारा को डिस्टेंस। अब प्रभारी मंत्री जी जाएंगे हर महीना जिले में, तो इसका मतलब जहां 10 जगह बंटवारा था शराब का पैसा, अब बर्मा जगह भी बंटवारा होगा। डिसेंट्रलाइज मतलब तुम भी लूटो हम भी लूटो, तू खा हम खाए, सब मिलकर खा। थानेदार और चौकीदार के बारे में उन्होंने कहा कि जहां शराब पकड़ाएगा वो सस्पेंड होंगे। तो अब तो हमको लगता है कि शराब थानेदार और चौकीदार पकड़ेगा ही नहीं। काहे का पकड़ेगा जब सस्पेंडे होंगे? वो तो देख करके, हाँ, जहां मरेंगे आप वहां पर सस्पेंड करेंगे, वो भी उसको भी नहीं आने देगा लोग। तो अब तो जो चौकीदार या थानेदार कभी कभी पकड़ भी लेता था, अब तो वो जिंदगी में कभी पकड़ेगा ही नहीं। अब तो और मजे हो गया। और के पाठक जी को ले आए तो इसका मतलब दाम ट्रिपल कर दिए। अब माफिया कहेगा अब मैं क्या करूंगा, तो बोलेगा दाम डबल के चिराग हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।